अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां आरजेडी सरकार में मंत्री रहे एक मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा कि उनके पास से कई सारे राइफल और 57 राउंड गोली बरामद की गई है। उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और बताया जा रहा कि पूर्व मंत्री एक विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर आरजेडी के ये पूर्व मंत्री का इतिहास क्या है, इनका भूगोल क्या है, हम तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है और बताया जा रहा कि आरजेडी सरकार में पूर्व मंत्री रहे छेदी राम कई सारे राइफल और 57 राउंड से ज्यादा गोली के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको पूरा मामला भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल कहा जाता है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजपूत जो होते हैं दबंग होते हैं, जादव जो होते हैं ये दबंग होते हैं। ब्राह्मणों पर आरोप लगता है, भूमिहारों पर आरोप लगता है और कहा जाता है कि ये सारी जातियां जो दबंग होती है यह जमीनें कब्जा करती है। यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, इन जातियों को शोषक कहा जाता है और जिन जातियों को शोषित कहा जाता है उसी जाति के नेता 22 बीघा जमीन कब्जा करने के लिए गए थे। और आपको बताते चले कि दरअसल ये जो कहा जाता है ये दरअसल अफवाह है। आखिर दबंग कौन है, शोषित कौन है और शोषक कौन है, तो एक बात आप जान लीजिए कि हर वो जाति और हर उस जाति का व्यक्ति शोषक है जो कि अमीर है। और इस देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब की और एक अमीर की। चाहे दलित हो या महादलित हो, लेकिन वही जब पैसा वाला हो जाता है, पावर वाला हो जाता है, तो वह दूसरे के जमीन पर कब्जा करने चला जाता है। छेदी राम, इनके टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये दलित और महादलित से आते हैं, लेकिन आखिर ये करने क्या गए थे, तो जमीन कब्जा करने के लिए गए थे। इस देश में गरीब और अमीर बस दो ही जाति है। और खैर यादव, भूमिहार, राजपूत, ये लोग तो सिर्फ जात के नाम से बदनाम है कि ये लोग हर किसी के जमीन पर कब्जा करता है। ये लोग जो है दूसरे को सताता है, लेकिन हर वो व्यक्ति अपना पावर चलाता है, वो दूसरे को सताता है जो आज के डेट में पैसा जिसके पास है, जिसके पास भी पावर है। यानी कि जाति से कोई भी दबंग नहीं होता, बल्कि पावर और पैसे से हर वो व्यक्ति दबंग होता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। और बिहार की ये पहली घटना नहीं है जब इस व्यक्ति ने ऐसा करने का दुस्साहस दिखाया हो। और जो रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि आरजेडी के पूर्व मंत्री छेदी लाल राम को 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उनकी गाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और पुलिस का यह भी कहना है कि पूर्व मंत्री के साथ 4 अन्य लोग भी थे और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बक्सर पुलिस ने बिहार के पूर्व मंत्री छेदी राम को हथियारों के जखीरे के साथ उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह जमीन कब्जा करने के लिए गए थे। विवादित जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि बनाने का काम शुरू करवाने गए थे। और पुलिस का यह भी कहना है कि उनके साथ 4 लोग और भी थे जिनको भी उन मंत्री जी के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी राजपुर के बसंतपुर छावनी से किया गया है। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि मंत्री जी की गाड़ी से कई सारे राइफल और 57 राउंड से ज्यादा गोली भी बरामद हुआ है, जिंदा गोली बरामद किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान और पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि पूर्व मंत्री छेदी राम अपने साथियों के साथ 22 बीघा विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे और जमीन कब्जा करने के आरोप में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं अब इस पर आरजेडी का भी बयान आ गया है। लेकिन आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री छेदी राम अपने साथियों के साथ एक 22 बीघा विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए जाते हैं, हथियारों के साथ जाते हैं।
ताकि लोगों को दहशत में डाल सके, डर का माहौल बनाया जा सके और डर का माहौल बना करके उस विवादित जमीन पर कब्जा किया जा सके। लेकिन ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। ना सिर्फ मौके पर पहुंचती है बल्कि बिहार पुलिस की आपको तारीफ करनी होगी कि त्वरित कार्रवाई करती है। ये नहीं देखती है कि पूर्व मंत्री है, यानी कि पावर और पैसे के दबाव में बिहार पुलिस नहीं आती है। वरना आप जानते ही हैं कि एक टुच्चा नेता भी पुलिस वालों को धमकी देता है कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, और पुलिस ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने का जो साहस दिखाया है, इसके लिए बिहार पुलिस को पॉजिटिव इंडिया सैल्यूट करता है। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम बसंतपुर छावनी पहुंची और उन मंत्री जी को उनके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको जानकारी देते चले कि पुलिस ने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली, इसी दौरान कई सारे राइफल और 57 राउंड से ज्यादा जिंदा गोली को बरामद किया गया है। वहीं आरजेडी की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है और आरजेडी ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया है। जैसे कि हर एक पार्टियां पल्ला झाड़ लिया करती है जब भी उस पार्टी का नेता किसी कुकर्म में या किसी कांड में जब फंसता है, कर्मकांड में जब फंसता है, तो ऐसी ही पार्टियां पल्ला झाड़ लेती है, जैसे आरजेडी ने किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये हमारी पार्टी में है ही नहीं, इनको कई साल पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन पूर्व मंत्री जी की गाड़ी जो बरामद की गई है उस पर आरजेडी का झंडा लगा हुआ है। इससे यही बात साबित होता है कि पूर्व मंत्री जी अभी भी आरजेडी में हैं, लेकिन आरजेडी ने फिलहाल उनसे पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस मंत्री जी से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा कि जल्द ही मंत्री जी को अब न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पर काम चालू हो जाएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हमने आपको शुरू में बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं कि अब किसी को किसी जाति का नाम लेकर दबंग कहने का और शोषक कहने का साहस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जाति दबंग नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति गरीब है जो कि इस दुनिया में जिसके पास पावर और पैसा है। और पैसा और पावर अगर आपके पास है तो आप चाहे किसी भी जाति से रहे, जिसको नीच जाति भी कहा जाता है या जिसको अपर कास्ट कहा जाए या फिर लोअर कास्ट कहा जाए, एससी कहा जाए, एसटी कहा जाए या कुछ भी ओबीसी कहा जाए, आज के समय में कोई भी जातियां दबंग नहीं, बल्कि हर वो व्यक्ति दबंग है जिसको भी भगवान ने पैसा दिया है या किसी वजह से उसके पास पैसा आया है या जिसके पास भी पावर है, यानी कि धन संपत्ति वाला ही एक असल दबंग है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।